नमस्कार, जय श्री राम। मैं अजय कुमार त्रिपाठी, हिंदुस्तान युवा शक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज आप सभी से कुछ बातें जो है शेयर करने वाला हूं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता चली थी, मैं आज ही डिस्चार्ज होकर आया हूं हॉस्पिटल से अभी फ़िलहाल ही में। भैया, नंबर एक चीज़ ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देखिए, मैं किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करना चाहता, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ़ नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर इंसान अपनी मेहनत से, लगन से जो है जीत करके आते हैं और वो अपने तरीके से चलाने का उनको पूरा अधिकार है। मैं जितने समय के लिए भर्ती था, मैंने वहाँ पे जो चीज़ महसूस की, जो मैंने देखा है, तो वो मैं आपसे बता रहा हूँ कि सरकारी दफ्तरों, सरकारी विभागों में जो इनका कहना है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है, तो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको अस्पताल का, कि इलाज तो मुफ्त में हो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जो सरकारी दवाएं जा रही हैं वहाँ पे, जो ये लोग दे रहे हैं मरीजों को, तो वो दवाएं सिर्फ वही मिल रही हैं जिससे कि उनके नॉमिनल इलाज ठीक हो पाए। लेकिन ऊपर की जो दवाएं होती हैं, जैसे कोरोना का हो गया या फिर कोई गंभीर बीमारी की दवाएं हो गई, वो सरकार अस्पताल में मिलती ही नहीं, वो आपको बाहर से लानी पड़ेगी। क्यों बाहर से लानी पड़ेगी भैया? आप हमें जवाब दीजिए ना, क्यों बाहर से लानी पड़ेंगी दवाएं? जब आप वहाँ पे दवाएं बांट रहे हो, तो उनके कंपाउंडरी का मतलब क्या रह जाता है कि सारी दवाएं क्यों नहीं हैं वहाँ पे? और जो दवाएं वहाँ पे बट रही हैं, वो भी इतनी थर्ड क्लास क्वालिटी की हैं कि मरीज के खाने के कम से कम एक हफ्ते तक तो वो झूलता रहता बीमारी से। खैर, ये एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अस्पतालों में जा कर के आप ज़रा सफाई का नज़रिया देख लीजिएगा। मैं चाह रहा था उसका वीडियो बनवाने का, लेकिन मैं नहीं बनवा पाया। मेरी कंडीशन आज भी, मैं आपको जैसा दिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा तकलीफ़ में हूँ। मेरे इस राइट हैंड में कंधे पे हल्का फुल्का पेन है। ये हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहा है, मैं पूरा नहीं उठा पा रहा हूँ। तो अभी इसी की जो है दवाएं अभी भी चल रही मेरे घर पे भी। तो प्रेजेंटली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया, जो कागज़ों में ये लोग लिख के दे रहे हैं शर्तें और वादे, ये टोटल गलत है, ये टोटल बेबुनियाद है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो बड़े उद्योगपति हैं, जैसे कि आपका जो हो गया अडानी और धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी जी और टाटा, रतन जी टाटा, ठीक है, पार्टी ने इन सब से जो है अपना जो है अनुबंध कर रखा है। अब किस चीज़ में अनुबंध किया, ये भी आपको बता दें। अनुबंध इस चीज़ का है इनका कि नंबर एक चीज़, जो आपको जियो सिम दिए गए थे सबसे स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि ये जियो वालों ने, मुकेश अंबानी जी ने फ्री में जो है सिम आपको बंटवाए थे। मुफ्त में जो सिम बांटे गए थे, वो इसलिए बांटे गए थे क्योंकि सरकार से उनको पैसा मिला था। वो सरकार की चाल थी। आपको सिम बंटवाना वो सरकार की एक चाल थी कि जो आपको मुफ्त में सिम बंटवा दिएगा, और उसके बाद में सेल किसकी बढ़ी? जियो की बढ़ी। ठीक है, जियो वालों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने सरकार से पैसा लिया हुआ था इस चीज़ का, मुफ्त में सिम बांटने का। वरना कोई भी कंपनी क्या फ्री में सिम बांट सकती है? आप ये बता दीजिए, 1 साल या 2 साल के लिए। दूसरी चीज़ कि आज की डेट में जो 20 लाख करोड़ का जो कर्जा इन लोगों ने माफ़ किया हुआ है, अडानी का और धीरू भाई अंबानी का, मैं टाटा जी का नाम नहीं लेना चाहता, धीरू भाई अंबानी का, इन लोगों का कर्जा क्यों माफ़ किया हुआ है? बाकी जो बिजनेसमैन के जो छोटे व्यापारी हैं, उन सब पे आप जीएसटी लगा करके उनसे आप पैसा वसूली कर रहे हो। तो ये कहाँ की समझदारी है और कहाँ की जो है ये ईमानदारी आपकी दिखाई जा रही है? हमको आप ये इसका जवाब दें। दूसरी बात जो है कि सफाई के नाम पे जो आप कह रहे हो कि आप सफाई हर जगह हो रही है। मैं आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और मेन लखनऊ में आपको दिखा दूँ जा कर के, अस्पतालों में और बाकी सरकारी दफ्तरों में कितनी सफाई आप करवा रहे हो, वो हमें पता है।
ठीक है। तो भैया ऐसा है, चाहे योगी जी हों चाहे नरेंद्र मोदी हों, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप अगर जो है इस तरह की बातें आप करके कागज़ों पे आप बता रहे हो, तो पहले आप अपने अधिकारियों को आप छटनी करिए कि जो अधिकारी आपके जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको या तो आप हटाइए, या आप खुद यहाँ पे जो है चक्कर लगाइए, आकर के देखिए कि भैया काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जनता तो जनता के आँखों में तो केसरिया पट्टी बाँध रखी है आपने कि भैया आप घाट चमका रहे हो या ये जो मंदिर बनवा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि राम मंदिर बना या गलत हुआ है, क्या सही हुआ, लेकिन इनके अलावा जो काम है वो क्यों आपने बंद कर रखे हैं। राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है, भगवान राम आए, हम भी खुश हैं, लेकिन राम मंदिर के साथ में सरकार के सारे काम अगर बंद हो जाएं तो उसका मतलब क्या है। बेरोज़गारियाँ चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, ठीक है। इससे साफ झलकता है कि सरकार नाकाम है। जो सिलेंडर एक समय में कभी भी जो है 350 का हुआ करता था, वो मात्र 5 साल के अंदर आज वो 1100-1200 का मिल रहा है गैस सिलेंडर। दूसरी चीज़, जो पेट्रोल कभी हमको 550 में मिलता था, मात्र 5 साल में आज वही सिलेंडर जो है वो वही पेट्रोल हमको जो है 97 रुपये 96 रुपये में मिल रहा है। तो ये साफ साफ जाहिर करता है कि आर्थिक व्यवस्था इस देश की बिल्कुल जीरो हो चुकी है। रही बात राशन की, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो राशन उनको दिया जा रहा है, उस राशन को वसूला भी जा रहा है, तो ये भी हो रहा है। जो फ्री का राशन बांटते हैं उसकी वसूली भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे कुछ और भी बातें बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग कई सारे काम कर रहे हैं, हमारे कई सारे बिजनेसेस भी हैं। हम लोग हिंदुस्तान युवा शक्ति पार्टी तो है ही, इसके साथ ही साथ हमारी पार्टी के कई कार्य चल रहे हैं, जैसे कि मैं खुद एक आईटी इंजीनियर हूँ। हमारी कंपनी का नाम है सबनेट इंटरप्राइजेज़, जिसमें हम लोग अभी सरकारी विभागों के ही काम देख रहे हैं। जो सरकारी ठेके चल रहे हैं वो हम लोग करा रहे हैं, आईटी के, सीसीटीवी कैमरा के, सोलर के। इसके अलावा हिंदुस्तान प्लेसमेंट एजेंसी भी हमारी है, जिसमें कि हम नौकरियां भी दिलवाते हैं। अच्छा, दूसरा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई मैडम की आईडी फेक है या ये वो है। भैया देखो, उनकी आईडी है बिजनेस वाली, तो आपको अगर काम से मतलब हो तभी उनसे बात करना, अदरवाइज़ वो बात नहीं करेंगी। हमारी अपनी टीम है, सेल्स टीम है, आप नंबर देंगे वो आपको कॉल कर लेंगे। वो आप अगर आपको समझ में आए हमारा काम तो आप करिए, नहीं समझ में आए तो नमस्ते करिए। फालतू की बातों का यहाँ पे कोई जवाब नहीं देगा। ये मैं पहले भी उनसे बोल चुका हूँ, सबसे बोल चुका हूँ। और हमारे पास जो है अभी एक हम नया चैनल भी अपना चालू कर रहे हैं, आज़ाद हिंद मीडिया के नाम से। सेकेंडली, हम लोग अभी हमने एक रेड एफएम 93.5 में भी हमने अपना सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है एक प्रोग्राम को, तो उस पर भी हमारा जो है ऐड आता है वाराणसी और लखनऊ में। हमारी अपनी वेबसाइट है, हम लोग ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं। एक चीज़ और कि हम लोग अब मार्केट में, मेरी अभी कंडीशन नहीं है जाने की, तो आप सबसे अनुरोध है कि जिसको भी हमारे साथ जुड़ना है, एक तरीका ये है कि ऑनलाइन हम लोग सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो जिनको जुड़ना है हमारे साथ में वो ऑनलाइन के लिए वेंडर रजिस्ट्रेशन हमारे साथ करा सकते हैं अपनी सेलिंग कराने के लिए प्रोडक्ट की। जिनको अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, अभी वेंडर रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। तो उसका जो वेंडर रजिस्ट्रेशन का है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन आपके कैटलॉग्स बना करके हम आपको दे देंगे। आप उसको अपने तरीके से सेल करें या फिर आप हमारे माध्यम से सेल करें, हम सेल करवा देंगे, ठीक है। जो भी अमाउंट सेल होकर के जो अमाउंट आएगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। हमारा जो इंसेंटिव होगा वो हम रख लेंगे। दूसरी चीज़ कि हम लोग अपने भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी ऑनलाइन के माध्यम से, और कैटलॉग्स वगैरह सब हमने बना रखे हैं। तो आप वहाँ से भी हमारी जो है परचेजिंग कर सकते हैं। लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और प्रिंटर्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी।
सेकेंडली पेन ड्राइव्स भी होंगी, कीबोर्ड्स माउस भी होंगे, और नए नए प्रकार के गैजेट्स आ रहे हैं, वो भी उसमें हमने डाले हुए हैं। स्पाई कैमरास भी हैं उसमें। तो कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उस पर परचेज़ करें। हाँ, रेट की बात अगर आप कहते हैं कि रेट ज़्यादा है या कम है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमें बता सकते हैं कि भाई रेट आपके ज़्यादा है। तो जो रेट आपको सूटेबल लगेगा वो हम लोग देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पहले, अगर आप परचेज़ आपको करना है तो कॉल करके बता सकते हैं हमें, जो उसमें वेबसाइट पे हमारे नंबर पड़ा हुआ है। सेकेंडली एक चीज़ और, हमसे किसी ने बोला था कि भैया अमेज़न, फ्लिपकार्ट और इसकी तरह हम काम नहीं कर पाएंगे। तो भैया ऐसा है, अमेज़न फ्लिपकार्ट से हमारी तुलना ना करें, ठीक है। अमेज़न फ्लिपकार्ट्स में जो भी हो रहा है वो आपको बचत उसमें नहीं निकल पाएगी। इसीलिए हमने पूरा पोर्टल अपना बनवाया हुआ है ऑनलाइन सेलिंग का, ठीक है। हमने अपना पोर्टल बनवाया हुआ है, हम खुद ही यहाँ पे जो है अपनी सेलिंग खुद कर रहे हैं। सेकेंडली जिनको हमारे साथ जुड़ना है, जो अपने सामान हमारे साथ बेचना चाह रहे हैं, वो हम उनका सामान बिकवा देंगे। और किसी ने हमसे बोला था कि भैया आप अपना वीडियो बना करके भैया खुद प्रचार करने में लगे हो, आपने अपनी टीम नहीं लगाई सेल्स की। तो भैया ऐसा है, सेल्स की टीम हम लगाए थे, सेल्स की टीम ने 0 दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए अब हमने सेल्स टीम रखना जो है बंद कर दिया। अभी प्रेजेंटली हम लोग ऑनलाइन सेलिंग पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे आपको याद होगा, वो बाबा रामदेव, जब वो चंदा ले करके पतंजलि खोल सकते हैं और ख़ुद प्रचार करके जो है अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, तो भैया मैं तो एक छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरी क्या गलती है भैया, मैं अगर अपना प्रचार कर रहा हूँ? या मेरी क्या कमी है कि जो मैंने अपनी वेबसाइट बना रखी है? या मेरी क्या गलती है कि जो मैं अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूँ? अगर कोई कमी हो तो बता देना भैया, हम बंद करवा देंगे उसी वक्त। हम अपनी वेबसाइट बंद करवा देंगे जिसने भी हमसे ये बोल दिया कि भैया आप गलत कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। मैं उम्मीद करता हूँ भैया आप लोगों का साथ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमें समझेंगे।